वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कवर टोपोलॉजिकल स्पेस में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट एक्स्ट्रा इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट सी बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स, देन सी इज कॉल्ड अ कवर ऑफ एक्स इफ सी इज इक्वल टू यू अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा एंड यू अल्फा बिलोंग्स टू टा वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यू अल्फा। अब कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि एक्स्ट्रा हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो और सी हमने कलेक्शन लेना है किसका, ओपन सेट्स का। सी जो है वो कलेक्शन होगा ओपन सेट्स का, यानी कि उसी टोपोलॉजिकल स्पेस से हमने ओपन सेट लेने हैं। और फिर वो कहता है कि सी कब कवर होगा, जब उसके अंदर वो तमाम ओपन सेट हो, देखे ना, यू अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा, वो तमाम ओपन सेट हो जिनके यूनियन से होल स्पेस बन जाए, यानी कि एक्स बन जाए, यानी कि ऐसे ओपन सेट जिनके यूनियन से सेट एक्स हमारे पास बन जाए, वो कवर कहलाते हैं। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। हमारे पास एक्स है ए बी सी डी, और इसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है, टा फाई एक्स ए बी सी डी एंड बी सी डी। ठीक है। अब हमने इस टोपोलॉजी से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका हम यूनियन लें तो वो क्या बन जाए, एक्स बन जाए। सपोज़ कि इसको मैं C1 का नाम देता हूँ, और इसमें कौन से होंगे, मैं ए ले लूँ, बी ले लूँ, ठीक है, ए बी भी ले सकता हूँ, या फिर सी डी ले लूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लें कि ए यूनियन बी यूनियन सी डी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी पूरा एक्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कवर है। इस तरह और कवर भी बन सकते हैं, जैसा कि आप ये ले लें, ये भी कवर बन गया। क्यों, ए बी यूनियन सी डी, ए बी सी डी बन जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। अच्छा, और भी कवर बन सकते हैं, जैसा कि एक और हम कवर इसमें लेते हैं, ये ए सी डी है, यहाँ पे बी मिसिंग है, बी के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं, ये बी और ए सी डी। अब इसका यूनियन लें, फिर एक्स बन जाएगा, तो ये भी कवर है। एक और कवर भी आप ले सकते हैं इसके साथ, ए बी सी डी, ठीक है, ये भी यूनियन, इसका यूनियन लें तब भी एक्स बनता है। एक और कवर भी मैं लिखने वाला हूँ, आप बहुत से कवर लिख सकते हैं, और वो मैं लिख देता हूँ एक्स। एक्स का एक्स के साथ यूनियन लें तो वो भी क्या बन जाएगा, ये वाला एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली कि एक सेट के एक से ज़्यादा कवर भी हो सकते हैं। ठीक है। और कवर में कौन से एलिमेंट होंगे, जिनके यूनियन से सेट एक्स बन जाता है। अब एक और हमारे पास डेफिनेशन है सब कवर की। सब कवर क्या होता है, ठीक है। सब कवर बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, सबसेट ऑफ कवर विच satisfies the properties of कवर। ठीक है। सब कवर क्या होगा, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, सब है, कवर का सब है। सबसेट ऑफ कवर लेना है, और कौन सा लेना है, सबसेट, ऐसा सबसेट जो कि सेटिस्फाइज करे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कवर को। अब यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल मैं लूँगा, और यहाँ पे आपको बहुत से कवर दिए, ठीक है। तो इनमें से ही हम किसी का जो है ना वो सबसेट ले लेंगे। जैसा कि हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे कवर लेते हैं जो मैंने ऊपर नहीं लिया, ए बी सी डी, ये कवर लिया है। अब इसका सब कवर भी ले लेते हैं, सी एस से मैं लिख देता हूँ इसे सब कवर को डिनोट करने के लिए। तो मैं अगर इसको लिख दूँ ए बी सी डी, अब आप देख सकते हैं कि ये
सी एस जो है वो सी का सबसेट भी है, ए बी और सी डी। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इसका यूनियन लेते हैं तो दोबारा से एक्स बनता है, मतलब ये कवर की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। तो सब कवर क्या होगा, एक ऐसा सबसेट आपने कवर कर लेना है जो कि कवर की सब प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे। अब एक और बड़ी वेल नोन एग्जांपल और बहुत ही अच्छी सी आपको यकीनन पसंद आएगी कि हम अगर x को r ले लें, रियल नंबर, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन करता हूँ, वो फाई r q i। q आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर, i आपके पास इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप देखें कि इसके बहुत सारे कवर्स आपके पास बन सकते हैं। एक तो इसका कवर बन सकता है फाई आर, ठीक है, इसका यूनियन लेंगे फिर आर बनेगा। इसका कवर बन सकता है आर, खाली आर का आर के साथ यूनियन लें फिर एक्स बन जाएगा। इसका कवर बन सकता है आई आर, यानी कि इरेशनल और रियल का यूनियन लें फिर रियल बन जाएगा। इसका कवर बन सकता है क्यू आर, ये भी इसका यूनियन लें फिर भी रियल बनेगा। क्यू आई, ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी रियल नंबर की यही पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है, क्यू यूनियन आई होते हैं रेशनल और इरेशनल का यूनियन। तो ये भी क्या है, ये भी इसके क्या है, सारे कवर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, इसी से रिलेटेड है, लिंड ऑफ स्पेस की। लिंड ऑफ स्पेस क्या होती है, एक्स्ट्रा भी या टोपोलॉजिकल स्पेस, इट इज कॉल्ड लिंड ऑफ स्पेस इज एवरी ओपन कवर हैज अ काउंटेबल सब कवर। ठीक, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें दो बातें हैं कि वो कहता है कि एक ऐसी स्पेस लिंड ऑफ स्पेस होगी जिसमें हर ओपन कवर का काउंटेबल सब कवर हो। देखिए हमने पहले डिस्कस अभी कवर को किया और सब कवर को किया कि कवर का ऐसा सबसेट जो कवर की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे वो सब कवर होता है। अब लिंड ऑफ स्पेस के लिए कंडीशन क्या है कि वो जो सब कवर है वो काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल को हमने पहले इससे 2 लेक्चर इससे पहले में मैंने काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बताई थी कि क्या होना चाहिए, या तो फिनाइट होना चाहिए या बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए, किसके साथ, विद एन नेचुरल नंबर के साथ। काउंटेबल सेट के लिए 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर वो फिनाइट हो तो काउंटेबल होता है, अगर फिनाइट नहीं अनफिनाइट है, इनफिनाइट है, तो फिर क्या होना चाहिए कि बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए नेचुरल नंबर के साथ। तो लिंड ऑफ स्पेस में हमने क्या देखना है कि हमारा जो हर कवर है उसका जो सब कवर है वो क्या हो, काउंटेबल हो। अगर तो हमारे पास जैसा कि हमने पिछले कवर डिस्कस किए हैं, अगर वो तो फिनाइट हैं तो फिर वो लिंड ऑफ स्पेस होगी क्योंकि फिनाइट काउंटेबल ही होते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर हमें चेक करना है कि क्या उनकी बाइजेक्टिव मैपिंग बन रही है। जैसे हमारे पास क्यू जो है वो काउंटेबल स्पेस है, काउंटेबल सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब इसमें 2 बड़े अहम रिजल्ट हैं और आपने वो याद रखने हैं। पहला है अ क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ लिंड ऑफ स्पेस इज लिंड ऑफ, यानी कि क्लोज सब स्पेस जो है लिंड ऑफ एक स्पेस है हमारे पास, उसकी जो क्लोज सब स्पेस है वो भी क्या होगी, हमेशा लिंड ऑफ होगी। और दूसरा रिजल्ट इसमें ये है, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिंड ऑफ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस कब होती है, जब उसकी बेस काउंटेबल हो, जब उसकी बेस काउंटेबल हो, यानी कि सेकंड काउंटेबल के लिए हमने पिछला पूरा लेक्चर हमारा इसी पे था, उसमें क्या हो, बेस काउंटेबल हो।
अब जब बेस काउंटेबल होगी तो उसका कवर भी काउंटेबल होगा, और जब कवर काउंटेबल होगा तो उसका सब कवर भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और जब हमारे पास सब कवर काउंटेबल होगा तो स्पेस क्या होगी, हमारे पास लिंडलॉफ स्पेस होगी। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन हमने देखनी है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस क्या होती है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा is called separable if X has a countable dense सबसेट। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेबल स्पेस में दो बातें उसने की हैं जिसको हमने देखना है कि एक्स का जो सबसेट हो वो क्या हो, काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो। तो सबसे पहले मैं डेंस के बारे में लिखता हूँ कि डेंस सबसेट हमने पढ़ा था, इसके मेरा एक लेक्चर भी है पूरा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डेंस का क्या मतलब है कि कोई भी सबसेट ए लेते हैं हम एक्स का, ठीक है, और ए का क्लोजर लें और वो एक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, डेंस होता है। ये होता है डेंस। ए सबसेट एक्स का और ए का क्लोजर लें वो किसके इक्वल आ जाए, एक्स के इक्वल आ जाए, वो क्या होता है, डेंस होता है। अब यहाँ पे सेपरेबल स्पेस में कंडीशन क्या है कि अगर एक्स का एक सबसेट लेते हैं वो डेंस भी हो, मतलब उसका जो क्लोजर लें वो एक्स के बराबर हो, और दूसरी कंडीशन है कि वो काउंटेबल भी हो। काउंटेबल मैंने फिर बताया, पहले भी आपको बताया है कि या तो फिनाइट होगा या बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो इसमें एक बड़ा वेल नोन थ्योरम है, रिजल्ट, इस रिजल्ट्स को हम देखेंगे कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस is separable but converse is not true। ठीक, कि हमारे पास सेकंड काउंटेबल स्पेस जो है वो हमेशा क्या होती है, सेपरेबल स्पेस होती है। मतलब उसमें एक्स का कोई भी आप सबसेट लेंगे तो वो क्या होगा, डेंस भी होगा और काउंटेबल भी होगा, क्योंकि वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है, वो ऑलरेडी काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा और डेंस भी होगा। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब है कि फिर जो सेपरेबल स्पेस है वो हमारे पास लाजमी नहीं है कि वो सेकंड काउंटेबल हो। और इसकी काउंटर एग्जांपल एक हमारे पास है कि अगर हम x को r लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू r, और यहाँ पे इस पे हम जो टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं वो कौन सी है, कोफिनेट टोपोलॉजी। विद कोफिनेट टोपोलॉजी ये जो है हमारे पास सेपरेबल तो होती है बट नॉट सेकंड काउंटेबल। ठीक है, अब ये वाली एग्जांपल मेरे पिछले लेक्चर में हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक ऐसी टोपोलॉजी, कोफिनेट टोपोलॉजी जो है वो सेकंड काउंटेबल नहीं होती, वहाँ पे हमने प्रूव किया कि ये सेकंड काउंटेबल नहीं होती। तो ये कैसी हमें हमारे पास काउंटर एग्जांपल है जो कि सेपरेबल तो है लेकिन सेकंड काउंटेबल नहीं है। तो फिर हम अपने रिज़ल्ट की तरफ आते हैं कि हर सेकंड काउंटेबल तो सेपरेबल होती है लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मतलब एक ऐसी स्पेस जो सेपरेबल हो लाजमी नहीं है कि वो सेकंड काउंटेबल भी हो, वो नहीं भी हो सकती।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।